यहाँ पर जो एक सवाल है मैं उसे बता रहा हूँ। यहाँ सवाल नंबर था 7 नंबर सवाल में कहा गया है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या को लेकर एक वृत्त बनाएं और वृत्त पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। ठीक है, तो पहले एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए एक स्केल ले लेते हैं हम, और 3.5 कहा गया, तो 3.5 देख लीजिएगा कितना अपना स्केल में जहाँ तक जाएगा 3.5 ले लिए। ठीक है, और उसके बाद 3.5 ये 3.5 सेंटीमीटर एक हमने एक वृत्त खींच दिया। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर है, और इसके बाद इस वृत्त के केंद्र पर हमको समबाहु त्रिभुज चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज चाहिए तो इसके लिए हम क्या करें, इस वृत्त के केंद्र को बांटने वाले हैं 3 भागों में 120 करके। ठीक है, जो इस प्रकार हम बनाने वाले हैं। देखिए, यहाँ से पहले पूरा एक कोण जैसा पूरी तरह से घुमा लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस प्रकार से, जैसे ध्यानपूर्वक देखें, इस प्रकार थोड़ा सा, क्योंकि 120 का करना है तो थोड़ा सा बड़ा घुमा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ क्या किया, यहाँ 60 एक चाप काटा, फिर 60 दूनी 120 काटा, फिर उसके बाद 6 18, 6 चौका 24। ठीक है, उसके बाद हमें इसको 3 टुकड़ा में बांटना है तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको हमने यहाँ से ऐसे मिला दिया, उसके बाद हमने इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया। ठीक है, और यहाँ से हो गए इस प्रकार से। और उसके बाद इसके हमने वृत्त के केंद्र का नाम दे दिया कुछ ए, इसका नाम है ए। वृत्त का केंद्र वो है, हमने इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया हमने सी। तो ये जो वृत्त के परिधि पर का जो बिंदु है, इस पर हम ये जो सब 120 3 टुकड़ा में बढ़ चुका है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया हमने कि क्योंकि यहाँ से हमें जो 120 डिग्री करेंगे तो यहाँ पर जो बाहु त्रिभुज का जो यहाँ पर ये जो होता है भुजा, इसका तीनों भुजा बराबर होता है, इसलिए ऐसा हमने किया ताकि थोड़ा बड़ा छोटा नहीं कोई हो जाए। ठीक है, इस प्रकार आ जाएगा, बस देखते आप आइए। तो यहाँ पर हम इस जगह पर एक कोण बनाने वाले हैं। आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इसको प्रकार से ऐसे इसको बना दिया। 90 डिग्री का कोण बनेगा तीनों के पास, एक यहाँ बना देते हैं 90 डिग्री का कोण ऐसे। फिर उसके बाद 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से यहाँ भी बनेगा। चाप काटेंगे, थोड़ा फर हिल गया थोड़ा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर चाप काटेंगे 60 दूनी 120। उसके बाद यहाँ से एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक रहेगा। यहाँ से यहाँ से 60 दूनी 120, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, जहाँ भी जा से मतलब नहीं है। फिर उसी प्रकार से 60 दूनी 120, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, बस हो गया। इसको बस मिला देना है
आ जाएगा इस प्रकार से। 1 सेकंड, मिला करके आगे की ओर बढ़ा दें। यहाँ से आ जाएगा इस जगह पर, और एक यहाँ से इस तरह। इस प्रकार यह हमें प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का। और यहाँ पर इसको मापने पर ये तीनों बराबर आएगा। ए बी, अच्छा ए बी नाम दे दिया, इसका नाम देते हैं पी क्यू और आर। ठीक है, इसको मापने पर बराबर बराबर आएगा सब। थोड़ा बहुत हमसे हाथ से थोड़ा हिल गुल गया होगा। ठीक है, इसको मापेंगे तो बराबर आ जाएगा। थोड़ा सा हिल जाने की वजह से थोड़ा सा ऐसा हो गया, बराबर आएगा। इसको ऐसे मापने पर तीनों। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज ही क्यों बनेगा, तो समबाहु त्रिभुज इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री हमने यहाँ काटा है, 90 डिग्री यहाँ काटा है, और 120 लिया ही। तो 120 लिया तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसी तरह से ये 90 है, यहाँ पर इस जगह पर भी 90 है, ये 120 है, तो यहाँ पर ही कितना होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 90 इस जगह पर है, 90 यहाँ पर है, और 120 डिग्री है, तो ये तो होना तय है कि यह 60 होगा। तो आप प्राप्त पाएंगे कि जो पी क्यू आर जो त्रिभुज बन रहा है उसका प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री है। इस प्रकार से यह समबाहु त्रिभुज हुआ। ठीक है, क्लियर? ठीक, ओके।